ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। अर्थात हमारे हाथों के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में माता सरस्वती और मूल भाग में भगवान गोविंद का निवास माना गया है। इसलिए अपने हाथों के दर्शन करते हुए भगवान का स्मरण करना चाहिए। और आज इस पावन कथा का आरंभ हम करेंगे बद्री नारायण विशाल भगवान के पावन चरणों का स्मरण करके। हे बद्री नारायण विशाल प्रभु, हे श्री हरि, हे जगत के पालनहार, हमारे मन के अज्ञान को दूर कीजिए, हमारे परिवार में सुख शांति प्रदान कीजिए और हमें धर्म भक्ति सदाचार तथा सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। ओम बद्री नारायणाय नमः। ओम बद्री नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री हरि विष्णु। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद बसल्याल शास्त्री जी। आप सभी धर्म प्रेमी श्रद्धालु एवं आध्यात्मिक साधकों को इस पावन परिस्थिति में हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम श्रावण शुक्ल पक्ष की उस पवित्र एकादशी की महिमा सुनने जा रहे हैं, जिसे अनेक परंपराओं में पुत्रदाय पवित्र अथवा पवित्रोत्पन्न एकादशी नाम से भी जाना जाता है। यह केवल उपवास का दिन नहीं है, यह मन को भगवान से लगाने का दिन है, यह इंद्रियों को संयमित करने का दिन है, यह भगवान श्री हरि के चरणों में अपनी इच्छाओं को समर्पित करने का दिन है और सबसे महत्वपूर्ण, यह अपने जीवन में भक्ति, सात्विकता और आत्म संयम को बढ़ाने का अवसर है। श्रावण मास और एकादशी का दिव्य संबंध। श्रावण मास भगवान श्री की आराधना के लिए विशेष माना जाता है, लेकिन इसी पवित्र मास में भगवान विष्णु की उपासना का भी अपना विशिष्ट महत्व है, क्योंकि सनातन परंपरा हमें देवताओं में भेद नहीं बल्कि एक परम तत्व के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन कराती है। शिव में विष्णु और विष्णु में शिव का भाव रखकर की गई उपासना साधक के भीतर एकता और समर्पण की भावना उत्पन्न करती है। श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी इसलिए भी विशेष हो जाती है क्योंकि यह चातुर्मास के काल में आती है और भगवान विष्णु की आराधना का अत्यंत पवित्र अवसर प्रदान करती है। जानते हैं एकादशी आखिर क्या है? सनातन धर्म में प्रत्येक पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहा जाता है। एकादशी का बाहरी स्वरूप है अन्न का त्याग और उपवास, लेकिन इसका वास्तविक आध्यात्मिक अर्थ इसे कहीं गहरा है। उपवास अर्थात भगवान के समीप रहना। केवल भोजन छोड़ देना ही उपवास नहीं है। यदि मन संसार की चिंताओं में लगा रहे, वाणी से कटु शब्द निकलते रहे और व्यवहार में क्रोध लोभ अहंकार बना रहे, तो केवल भोजन ना करने से व्रत की आत्मा पूर्ण नहीं होती। इसलिए एकादशी हमें सिखाती है भोजन पर संयम, वाणी पर संयम, इंद्रियों पर संयम और सबसे बढ़कर मन पर संयम। अब जानते हैं शास्त्रों में एकादशी के लिए क्या भाव है। भगवान श्री हरि के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव व्यक्त करने वाला अत्यंत प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जप एकादशी साधना में अत्यंत सुंदर आध्यात्मिक आधार बन सकता है। आप सभी श्रद्धालु इस मंत्र का जाप करते हुए अपने मन में भगवान विष्णु के शंख चक्र गदा और पद्मधारी स्वरूप का ध्यान करें। धीरे धीरे बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जानते हैं श्रावण शुक्ल एकादशी के नाम के विषय में। श्रावण शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को परंपरा के अनुसार कई नामों से जाना जाता है।
पुत्रदा एकादशी। इसे पुत्रदा एकादशी इसलिए कहा जाता है कि संतान सुख की कामना रखने वाले दंपति श्रद्धा से भगवान विष्णु की उपासना करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात विशेष रूप से समझना आवश्यक है। व्रत को किसी निश्चित सांसारिक परिणाम की गारंटी के रूप में नहीं देखना चाहिए। व्रत भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रार्थना और आत्म संयम का साधन है। इस एकादशी का दूसरा नाम है पवित्रा एकादशी। पवित्रा नाम स्वयं अपने भीतर पवित्रता का भाव रखता है। इस दिन साधक अपने तन, मन, वचन और कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करता है। इस एकादशी का तीसरा नाम है पवित्रोपना एकादशी। वैष्णव परंपराओं में यह नाम भी प्रचलित है। इसका संबंध विष्णु की पवित्र आराधना और पवित्र अर्पण की परंपरा से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं कि 2026 में कब है यह एकादशी। उत्तर भारत के उपलब्ध पंचांग विवरण के अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी 23 अगस्त 2026 रविवार को एकादशी तिथि है। 23 अगस्त को रात्रि लगभग 2 बजे प्रारंभ और 24 अगस्त को प्रातः लगभग 4:18 पर समाप्त होती है। इसी कारण पंचांग पद्धति के अनुसार सामान्य गृहस्थ व्रत के लिए 23 अगस्त की तिथि महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जबकि वैष्णव परंपरा में 24 अगस्त का पालन भी मिलता है। प्रिय श्रद्धालुओं, मुजफ्फरनगर के लिए उपलब्ध वैष्णव पंचांग में 24 अगस्त को पवित्रोपना एकादशी तथा अगले दिन प्रातः पारण दिया गया है। इसलिए श्रद्धालुओं को अपनी परंपरा, गुरु परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार व्रत का निर्णय अवश्य करना चाहिए। अब बात करते हैं एकादशी का संकल्प कैसे लिया जाता है। एकादशी के दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु के सामने बैठे जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प करें। हे भगवान श्री हरि विष्णु, मैं आपकी प्रसन्नता के लिए श्रद्धा एवं सामर्थ्य के अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी का व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ। हे प्रभु, मेरे मन, वचन और कर्म के अशुद्धियों को दूर कीजिए। मुझे सत्य, धर्म, भक्ति और सदाचार के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हे बद्रीनारायण विशाल, मेरी इस साधना को स्वीकार कीजिए। इसके बाद 3 बार कहें ओम नारायणाय, ओम नारायणाय, ओम नारायणाय। अब बात करते हैं एकादशी का वास्तविक रहस्य क्या है। प्रिय भक्तों, एकादशी का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि आपने दिन भर भोजन किया या नहीं किया। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस दिन आपका मन किसके पास रहा। यदि शरीर भूखा है लेकिन मन क्रोध से भरा है तो साधना अधूरी है। यदि शरीर उपवास में है लेकिन मन दूसरों की निंदा कर रहा है तो साधना अधूरी है। यदि भोजन नहीं किया लेकिन अहंकार बढ़ गया तो व्रत का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। लेकिन यदि आपने थोड़ा फल खाया, स्वास्थ्य के अनुसार व्रत रखा, भगवान का नाम लिया, किसी दुखी की सहायता की, किसी भूखे को भोजन कराया, माता पिता की सेवा की और मन में श्री हरि को धारण किया, तो यही एकादशी की सच्ची भावना है। अब बात करते हैं कि एकादशी में भगवान का स्मरण कैसे किया जाए। एकादशी के दिन यह मंत्र विशेष भाव से जपें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ श्री विष्णवे नमः, श्री लक्ष्मी पतये नमः, श्री बद्री नारायणाय नमः का जप श्रद्धा पूर्वक किया जा सकता है। और यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत या भगवान विष्णु से संबंधित स्तोत्रों का पाठ करें। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा के प्रथम भाग में हमने समझा कि एकादशी केवल भूखा रहने का नाम नहीं है। एकादशी है भगवान के पास ले जाने का सुगम मार्ग। एकादशी है इंद्रियों पर विजय पाने का शुभ अवसर। एकादशी है अपने भीतर के विकारों को
पहचानने का अवसर। और एकादशी है श्री हरि के चरणों में अपनी चिंताओं को समर्पित करने का पवित्र दिन। तो भक्तजनों, हम दूसरे भाग में सुनेंगे कि श्रावण शुक्ल एकादशी की विस्तृत पौराणिक कथा में आएंगे ऐसे प्रसंग जो हमें बताएंगे कि भगवान के सामने सच्ची श्रद्धा, पश्चाताप और समर्पण का क्या महत्व है। आइए आज की इस पावन प्रस्तुति का समापन भगवान श्री बद्रीनारायण विशाल के श्री चरणों में करते हैं। हे बद्रीनारायण विशाल भगवान, हमारे घर में सुख शांति रखिए, हमारे मन में भक्ति रखिए, हमारे कर्मों में पवित्रता बनाए रखिए, हमारे परिवार पर अपनी कृपा रखिए और जब जब हमारा मन संसार के अंधकार में भटके तब तब हमें अपने श्री चरणों की ओर लौटा लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद बसल्याल शास्त्री जी। आप सभी पर श्री हरि विष्णु और भगवान श्री बद्रीनारायण विशाल की कृपा बनी रहे। जय श्री बद्री विशाल, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। हरि ओम तत्सत।